आपका जब जन्म हुआ, कुंडली तो आपकी तभी डिसाइड हो गई थी। हमें पता लग गया था कि आपके जीवन में ये घटनाएँ होंगी और इस तरीके से आप उन जब आपका जन्म हुआ था, आपकी कुंडली तभी तय हो गई थी और हमें ये पता लग गया था कि आपके जीवन में फलानी घटनाएँ होने वाली हैं, फलाने तरीकों से सब चीज़ें अच्छी होंगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन मुझसे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भई जब कुंडली नहीं बदली, तो मेरा जीवन 2 साल में, 3 साल में इतना कैसे बदल गया? ना मेरी साढ़े साती आई, ना ही मेरी यहाँ पे कोई ढैया लग रही है, ना ही कोई मेरा काल सर्प दोष लग रहा है, ना ही मेरा मंगल दोष हो रहा है। तो फिर यहाँ पर मेरा जीवन उस पर्टिकुलर वर्ष से इतना बदल कैसे गया? मैं पहले इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना अच्छे तरीके से बात करती थी, माय कम्युनिकेशन वाज़ सो गुड। अचानक से मुझे क्या हो गया? मुझे बोलने का मन नहीं करता। पहले मैं बड़ा दब्बू था, बड़ा शाय था। अचानक से मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ गया? क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण है? बिल्कुल है। और यही जो ज्योतिषीय कारण है, वो भारतीय ज्योतिष को बहुत ज़्यादा सुंदर और सोफिस्टिकेटेड बनाता है, बजाए कि वेस्टर्न ज्योतिष के। और इसको हम कहते हैं महादशा। अब देखिए, भारत में दशाओं को कैलकुलेट करने के कई सारे अलग-अलग सिस्टम्स हैं। लेकिन हम प्रेडोमिनेंटली पराशर की दी हुई विमशोत्तरी महादशास को फॉलो करते हैं। विमशोत्तरी यानी विम यानी 20 एंड शोत्तरी यानी शत, 100, उत्तर यानी बाद। सो 100 के बाद 20 यानी 100 प्लस 20 ईयर्स तक चलने वाली महादशा। ये जो महादशाएं होती हैं, ये क्यों 120 साल तक मानी गई हैं? क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है, वो लगभग 120 वर्षों का माना गया है और इन 120 वर्षों में हम सारे ही प्लैनेट्स की दशाओं से होकर गुजरते हैं। जो ये लाइफ स्पैन होता है हमारा, उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में अलग-अलग जो प्लैनेट्स होते हैं, वो हमारे ऊपर राज कर रहे होते हैं। हमारी जो जीवन है, उसको बदल रहे होते हैं। अब आपका चंद्रमा किस जगह पर था आपके जन्म के समय पर? इसके थ्रू आपकी महादशाओं का पता लगाया जा सकता है। और पता है कमाल की बात क्या है? कि आपको अगर अपने जन्म का ठीक-ठीक समय ना भी पता हो, आपको पता नहीं है आपका जन्म शायद रात को 1 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में हुआ है। माँ कहती थी कि भैया उस समय तो कोई 4 से 8 बजे के बीच तेरा जन्म हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया। लेकिन आपकी कुंडली हम बना पाएँ चाहे ना बना पाएँ एक्यूरेटली, वैसे तो बहुत टाइम रेक्टिफिकेशन होता ही है, फिर भी आप लोगों की जो दशाएँ हैं, उनको हम रिलेटिवली एक्यूरेटली आपके चंद्रमा की स्थिति से बता सकते हैं। तो अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो भी आपकी महादशा का पता लगाया जा सकता है। अब ये जो महादशाएँ होती हैं, ये आपके चंद्रमा के नक्षत्र पर निर्भर करती हैं। चंद्रमा जिस भी ग्रह के नक्षत्र में होगा, उसी की सबसे पहली महादशा आपके ऊपर लगेगी। तो वैसे तो सबसे पहले केतु की महादशा होती है, फिर शुक्र की होती है, फिर सूर्य की होती है, फिर चंद्रमा की होती है और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आपके जीवन में पर्टिकुलरली कौन-सी महादशा शुरू होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन से ग्रह के नक्षत्र में जन्म लिया है। फॉर इंस्टेंस अगर केतु के नक्षत्र में जन्म लिया है, तो पहली महादशा आपके जीवन में 7 वर्ष तक केतु की चलेगी, राइट? अब वो 7 वर्ष चलेगी या 2 वर्ष या 1 वर्ष वो उस पर निर्भर करता है कि चंद्रमा उस नक्षत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। ये सब चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो फिर 14 सितंबर आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन से आई एम स्टार्टिंग अ वेरी स्मॉल कोर्स। छोटा-सा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको विंशोत्तरी और अष्टोत्तरी महादशाओं के बारे में बताऊँगी। लगभग 20 डेज़ का ये प्रोग्राम है, 15-20 दिन इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे और उसमें हम अलग-अलग महादशाएँ क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और उसके साथ-साथ ही महादशाओं के अंदर अंतर्दशाएँ, किस-किस तरह के रिज़ल्ट्स लोगों को दे सकती हैं, अलग-अलग लग्नों वाले लोगों के लिए कौन-कौन सी महादशाएँ अच्छी या खराब हो सकती हैं, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं अपने लिए और अपनों के लिए, तो आप इस छोटे से प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ही 6 सितंबर को मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेमस्टोन्स को किस तरीके से रेमेडीज़ की तरह यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड हाँ, याद रखिए कि जेमस्टोन्स की जो रेमेडीज़ होती हैं, वो भी महादशास पर ही निर्भर करती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से उठा के कुछ भी पहन लिया।
अगर सही स्टोन भी है तो भी उसको पहनने का सही समय होता है, और जब तक सही समय ना हो तब तक वो स्टोन काम भी नहीं करता, उल्टा आपको मारक होके आपके लिए जाता है। सो रिमेंबर दिस। यही वजह है कि मैं देखते ही या बिना किसी प्रॉपर गणित के किसी को जेमस्टोन रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि आप मीन राशि के हैं तो आप पुखराज पहन लीजिए, विल नेवर वर्क आउट। ओके, चलिए। अब तो महादशाएं होती हैं, हर किसी के जीवन में सारी महादशाएं नहीं आती, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, महादशाएं 120 वर्ष की साइकिल पर चलती हैं और हम लोग तो 120 वर्ष नहीं जीते हैं। भारत में शायद जो मीडियन एज है, भारत में हमारी एवरेज उम्र जो है वो शायद 74 साल के करीब है, तो हम लगभग इतना जी लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम चाहकर भी सारी की सारी महादशाओं को भोग नहीं पाते। इसलिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कभी केतु की दशा नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कभी शनि की दशा नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कभी सूर्य की दशा नहीं आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और उनकी आयु कितनी है, राइट? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हाउएवर, जब भी कोई महादशा शुरू होती है तब क्या होता है, तब वो प्लैनेट आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो प्लैनेट आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाएगा तब वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्ट्रॉन्ग करने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि आपका एक पंचायत है या एक कैबिनेट है, राइट? अब जैसे ही महादशा बदली, उस महादशा का जो स्वामी ग्रह है वो इस कैबिनेट का राजा हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पंचायत का सरपंच हो गया। अब जो होगा उसी के अनुसार होगा, सारे ग्रह उसी के अनुसार काम करेंगे। कुछ ग्रह ऐसे होंगे जो उसको पसंद करते होंगे तो उसके साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ ग्रह ऐसे होंगे जो उसे पसंद नहीं करते होंगे तो उसके साथ वो काम नहीं करेंगे, कुछ ग्रह ऐसे होंगे जो उसके प्रति न्यूट्रल भाव रखते होंगे, तो जब काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो हमें भाई ऐसी कोई आग नहीं लगी किसी के साथ काम करने की, ऐसा बोल देंगे। सो जैसे ही महादशा बदली, चीजें आपके लिए बदल गई। लेट्स टेक अ लिटिल एग्जांपल। कुंभ राशि वाले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, इसलिए चलो कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए गुरु की महादशा बड़ी ही दुखदाई होती है। कुंभ लग्न के लिए गुरु की महादशा बड़ी दुखदाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि गुरु उनकी कुंडली के दूसरे और 11वें घर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ऐसे केस में जब गुरु इन दोनों घरों को कंट्रोल करते हैं तो उनके लिए मलेफिक हो जाते हैं। अब देखिए, जनरली गुरु एक बेनिफिक ग्रह है, नुकसान नहीं करते हैं, सबका भला ही करना चाहते हैं, किसी का ऐसे नुकसान करने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि बुरी सी बुरी स्थिति में भी आपके लिए अगर कुछ हो सकता है तो गुरु वो जरूर करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली कुंभ राशि के लिए जैसे ही गुरु की दशा आएगी, आपके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और देखिए कि कुंभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला होता है धनिष्ठा। धनिष्ठा में पहली आपकी जो दशा आएगी वो मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर गुरु की आएगी। उसके बाद आता है शतभिषाक। अगर शतभिषाक नक्षत्र है तो पहली दशा राहु की, दूसरी दशा गुरु की। और अगर आपका पूर्व भद्रा नक्षत्र है तो पहली ही दशा गुरु की आपकी आ जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम सामान्य 74 वर्ष की उम्र लें किसी भी व्यक्ति की भारत में, तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति को गुरु के महादशा से कोई बचा ही नहीं सकता। और ये जो गुरु की महादशा है ये 16 वर्ष लंबी होती है, 16 लॉन्ग ईयर्स। और इन 16 वर्षों में आपके जीवन में बहुत उठापटक होती है, बहुत उथल पुथल होती है, आपकी सेहत में प्रॉब्लम आती है, एम्बिशन आपका कितना भी ऊंचा हो, कैपेबिलिटी आप में कितनी भी ज्यादा हो, पैसे को लेकर या अपने उस एम्बिशन की अचीवमेंट को लेकर आप कभी श्योर नहीं हो सकते। हमेशा वही उथल पुथल उठापटक आपके जीवन में मची ही रहती है, एंड ऑफ्टन दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो फिर हम कुंभ राशि वाले कहते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे लिए तो कुछ होना ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं। वेल, दैट्स जस्ट हाउ इट इज। आप लोग गुरु की महादशा को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आएगी। अब अगर हम मीन राशि की बात कर ले, मीन लग्न की बात करें, तो आपके लिए आपके 8वें घर के स्वामी कौन हो जाते हैं? शुक्र। ऐसे में जब आप लोगों के लिए शुक्र की दशा आती है जो कि 20 वर्ष लंबी होती है, तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ भी अपने आप ही अचानक से होने लगता है। ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ आग लगी हुई है, आप एक तरफ आग बुझाते हो दूसरी तरफ बढ़ जाती है, दूसरी तरफ बुझाते हो तीसरी तरफ बढ़ जाती है। So you're always, in a state of hyper vigilance, hyper awareness.
और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है, नथिंग इज़ वर्किंग आउट एट ऑल एंड इट ऑब्वियसली इज़ नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन, राइट? तो जब शुक्र की दशा आएगी तो आपको ऐसा महसूस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके अलग-अलग राशियों में, अलग-अलग लग्नों में जब अलग-अलग ग्रहों की दशाएँ आती हैं, तो जीवन एकदम से पलट जाता है, एकदम से बदल जाता है, क्योंकि अब वो ग्रह हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। और उस ग्रह के हावी होने का अर्थ ये है कि अब आपके जीवन में उसके अनुसार चैलेंजेज़ आएँगे, उसके अनुसार आपके अ, इश्यूज़ आएँगे। क्या इसका मतलब ये है कि हम ग्रहों के भई पूरी तरीके से मोहताज हैं, वो जो चाहेंगे हम हमारे साथ करेंगे, हमारी कठपुतली की तरह हमसे खेलेंगे? नॉट रियली। हर चीज़ के लिए उपाय ज़रूर होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ ध्यान से बता देती हूँ एंड दिस इज़ मोर लॉजिकल। हम बुरी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। अच्छी चीज़ों को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरे जीवन को केवल अच्छाई से नहीं भर सकते। ये ज्योतिष की अपनी एक भाषा है, अपनी एक लिमिटेशन है। कभी भी किसी स्थिति में ये मत सोचिए कि आप कुंभ राशि वाले हैं और गुरु की दशा चल रही है, तो सब कुछ ठीक ही है, बढ़िया ही है, अच्छा ही चल रहा है। वेल नॉट रियली। कभी भी आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो कुंभ राशि का हूँ, गुरु की दशा आ गई, अब तो भैया 16 साल तो भई ऐसे ही जीना है। क्यों जीना है ऐसे? साँसें तो चल रही है ना आपकी, साँसें लेनी तो नहीं छोड़ी आपने, नहाना तो नहीं छोड़ा, खाना खाना तो नहीं छोड़ा, तो कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? ये बड़ी गलत बात लगती है मुझे लोगों की। कहते हैं कि भैया दशा खत्म होगी तब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? ये क्या क्या तरीका है? ये कैसी बात है? दशाओं के अंदर अंतर्दशाएँ भी तो होती हैं, उनका उपयोग कौन करेगा? राइट? ऐसा कभी मत सोचिए कि भई यू हैव टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर वे और यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। बस इतना याद रखिए कि दशा कोई भी हो, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू कि आप नेगेटिविटी को मिनिमाइज़ कर सकें और पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज़ कर सकें। उपाय इसके लिए कई सारे होते हैं, उन उपायों को अपनाइए। जो झेलना है देखिए वो तो झेलना ही है, जो प्रारब्ध है सो है। लेकिन इतना है कि जहाँ पर हाथ कट सकता था, वहाँ पर चींटी आके काट के चली जाए, इतना ज़रूर किया जा सकता है ना? तो इन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ तो बना ही ली है दशाओं की, जिसमें मैंने केतु महादशा के बारे में आपको बता ही दिया है। बहुत पहले मैंने राहु के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, बट आई विल बी मेकिंग फ्रेश वीडियोज़ फॉर ऑल महादशास। लेकिन अगर आप वीडियोज़ का वेट नहीं करना चाहते हैं एंड यू वांट टू नो ऑल अबाउट महादशास एंड हाउ दे वर्क, तो आप लोग 14 सितंबर से मेरे एक छोटे से प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और याद रखिए कि 6 तारीख को हमारा एक वेबिनार भी है जेमस्टोन्स के ऊपर, तो उस वेबिनार को भी आप लोग ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू एंड टू टेल यू एवरीथिंग आई नो अबाउट दीज़ थिंग्स, है ना? ऑलराइट, बाय, टेक केयर।